अकाल मृत्यु होने का क्या कारण है? अकाल मृत्यु को टालने के लिए कोई मंत्र है क्या? अकाल मृत्यु क्यों होती है और उसके बाद उसकी आत्मा का क्या होता है? धरती पर जिस प्राणी में जन्म लिया है उसकी मौत ही तय। यह एक ऐसा सच है जिसे बदला नहीं जा सकता। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी लोक में प्राणियों की संख्या इतनी है कि हर दिन किसी न किसी की मृत्यु होती रहती है। जाहिर से बात है कि हर मनुष्य को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी आत्मा सदियों तक पृथ्वी लोक में ही रह जाती है। इसका कारण है उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। आपने कई बार देखा होगा कि आए दिन लोग सड़क दुर्घटना या फिर किसी आपदा का शिकार हो जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठे हैं। ऐसी मौतों को धर्मशास्त्रों में अकाल मृत्यु कहा गया है। अकाल मृत्यु वो स्थिति है जब शरीर को नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा संसार में ही बनी रह जाती है। गरुड़ पुराण के 7 अध्याय में लिखा गया है कि अगर कोई प्राणी भूख से तड़प कर मर जाता है या किसी हिंसा जानवर दोबारा मृत्यु हो जाती है या फिर जहरीला पदार्थ सेवन करने से या फिर पानी में डूबने से अगर किसी मनुष्य की मौत हो जाती है तो ऐसे मनुष्य को अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा जाता है। अकाल मृत्यु कैसे होती है? अकाल मृत्यु किसी कारण से हो सकती है, फिर चाहे वो किसी रोग के कारण हो, ये दुर्घटना के कारण। ऐसे में मनुष्य अक्सर यही सोचता है को काश ये उनके साथ नहीं हुआ होता तो शायद इसकी मृत्यु नहीं होती। गरुड़ पुराण में विष्णु जी के वाहन गरुड़ राज ने श्री हरि से यह प्रश्न पूछा था कि जब वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निश्चित की गई है तो उनकी अकाल मृत्यु क्यों हो जाती है? इस सवाल के उत्तर में श्री हरि तर्क देते हैं कि यह सच है, वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निर्धारित की गई है, परंतु इसमें दुष्कर्म को नहीं मिलाया गया है। यानी हर इंसान की मृत्यु तभी होती है जब उसके पास धर्म कार्यों के लिए शक्ति नहीं होती है या फिर उसका शरीर उसे धर्म कार्य करने की इजाजत नहीं देता। इसके अलावा जब कोई इंसान अपनी इच्छा से धर्म कार्यों को त्याग देता है तो पृथ्वी पर उसके जीवन की अवधि कम होती जाती है। देखा जाए तो हर इंसान का कर्म होता है, उसका धर्म होता है। ऐसे में इंसान की मृत्यु तब होती है जब उसके पास अपने इन कर्मों को निभाने की शक्ति या इच्छा नहीं होती। इंसान की उम्र भले ही 100 साल हो लेकिन अपने कर्मों के जरिए वो अपनी उम्र को खुद ही नष्ट करता चला जाता है। वेदों का ज्ञान न होने से मनुष्य जान ही नहीं पाता कि वो कब कुकर्म करता जाता है। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? गरुड़ पुराण आगे विष्णु जी यह भी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन के 7 चक्र निश्चित है। ऐसे में अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाले जो मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं कर पाते उसे मृत्यु के बाद भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। दरअसल अचानक ही मृत्यु होने की वजह से मनुष्य की इच्छा, कामना और तृष्णा बनी रहती है जो कभी पूरी नहीं हो पाती। ऐसे में शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा का मोह नहीं छोड़ता। इस स्थिति में अकाल मृत्यु वाली आत्माएं अपने परिजनों ये जीवित लोगों को भ्रष्ट पहुंचती है और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने का भी प्रयास करती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि प्राकृतिक मौत से मरने वाले मनुष्य को 3, 10, 13 या 40 दिन में दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है, जबकि अकाल मृत्यु व्यक्ति भूत प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, बेताल और छत्रपाल योनि में भटकता रहता है। उनकी आत्मा को आसानी से शांति नहीं मिलती। आपको बता दें कि अकाल मृत्यु में आत्महत्या को सबसे निचले दर्जे पर रखा जाता है। मृत्यु के कितने दिन बाद जन्म मिलता है? ग्रंथों की दृष्टि से यह एक घिनौना कृत्य है। भगवान विष्णु जी ने गरुड़ पुराण में इसे ईश्वर का निरादर और अपमान कहा है। वो कहते हैं कि आत्महत्या करने वाले मनुष्य की आत्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक कि वो प्रकृति द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेती। ऐसी आत्मा को ना तो नरक लोक में जगह मिलती है और न ही स्वर्ग लोक में। ऐसी आत्मा को मरने के बाद भी सबसे कष्टदायी स्थिति से गुजरना पड़ता है। यह आत्माएं अपनी तमाम इच्छाओं की पूर्ति के लिए अंधकार में तब तक भटकती रहती हैं जब तक कि उनका जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। आत्महत्या करने वाली आत्माओं कास्ट को तो नहीं कम किया जा सकता, लेकिन गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु को प्राप्त मनुष्य की आत्मा की शांति के कई मार्ग बताए गए हैं। अकाल मृत्यु से बचने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु बताते हैं कि से मनुष्य परिजनों को नदी या तालाब में तर्पण करना चाहिए। साथ ही मृत आत्मा की इच्छा की पूर्ति के लिए पिंडदान और दान पुण्य जैसे सत्कर्म करने चाहिए ताकि उनकी आत्मा को जल्द ही मुक्ति मिल सके। ये सत्कर्म कम से कम 3 से 4 वर्षों तक करना चाहिए, तब जाकर कहीं अकाल मृत आत्मा को मुक्ति मिल पाती है और उनके नए जीवन की शुरुआत होती है। रोग से परेशान लोग शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित अनुष्ठान करें।
स्वास्थ्य लाभ के लिए 9 दिन तक 9 माला नित्य गायत्री मंत्र जप व एक माला निम्नलिखित दुर्गा मंत्र की जप लें। समस्त स्वास्थ्य के संकट दूर हो जाएंगे। कुल 12 माला जपनी होगी। 9 माला गायत्री मंत्र की, 1 मृत्युंजय सौभाग्य मंत्र, 1 दुर्गा मंत्र और 1 माला महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। 9 माला नित्य गायत्री मंत्र जप। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 1 माला मृत्युंजय सौभाग्य मंत्र की 1 माला का प्रतिदिन जाप करना है। ओम जू सह माम भाग्योदय कुरु कुरु स। जू ओम स्वास्थ्य मार्ग की सर्व बाधा निवारण हेतु नित्य 1 माला मंत्र। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। 1 माला महामृत्युंजय मंत्र की रोग मुक्ति हेतु। ओम त्र्यंबक यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्यु मुक्षीय मामृतात्। कुछ क्षण ईश्वर का ध्यान कीजिए, फिर भावना मंत्र के एक वाक्यों को ध्यान से बोलिए व महसूस कीजिए। ध्यानस्थ होकर निम्नलिखित भावना मंत्र एक बार बोलिए। निम्नलिखित याद कर लें, आंखें बंद करके सोचते हुए मन ही मन दोहराने से अधिक लाभ मिलेगा। मेरे रक्त का रंग खूब लाल है, यह मेरे उत्तम स्वास्थ्य का द्योतक है। इसमें अपूर्व ताजापन है, इसमें कोई विजातीय तत्व नहीं है, इस रक्त में प्राण तत्व प्रवाहित हो रहा है। मैं स्वस्थ व सुडौल हूँ और मेरे शरीर के अणु अणु से जीवन रश्मियाँ नीली नीली रोशनी के रूप में निकल रही है। मेरे नेत्रों से तेज और ओज निकल रहा है, जिससे मेरी तेजस्विता, मनस्विता, प्रखरता व सामर्थ्य प्रकाशित हो रहा है। मेरे फेफड़े बलवान व स्वस्थ हैं। मैं गहरी श्वास ले रहा हूँ। मेरी श्वास से ब्रह्मांड में व्याप्त प्राण तत्व खींचा जा रहा है। यह मुझे नित्य रोग मुक्त कर रहा है। मुझे किसी भी प्रकार का रोग नहीं है। मैं मेरे स्वास्थ्य को दिन प्रतिदिन निखरता महसूस कर रहा हूँ। यह मेरी प्रत्यक्ष अनुभूति है कि मेरा अंग अंग मजबूत व प्राणवान हो रहा है। मैं शक्तिशाली हूँ। आरोग्य रक्षणी शक्ति मेरे रक्त के अंदर प्रचुर मात्रा में मौजूद है। मैं शुद्ध आत्मतेज को धारण कर रहा हूँ। अपनी शक्ति व स्वास्थ्य की वृद्धि करना मेरा परम लक्ष्य है। मैं आधिकारिक शक्ति प्राप्त करूंगा, स्वस्थ बनूंगा, ऊंचा उठूंगा। अब मैं समस्त बीमारी और कमजोरियों को परास्त कर दूंगा। मेरे भीतर की चेतन व गुप्त शक्तियां जागृत हो उठी हैं। मैं अपने जीवन में सफलता के मार्ग पर अग्रसर हूँ। मैं अपनी समस्त समस्याओं के समाधान हेतु सक्षम बन गया हूँ। अब मैं एक बलवान शक्ति पिंड हूँ, एक ऊर्जा पुंज हूँ। अब मैं जीवन तत्वों का भंडार हूँ। अब मैं स्वस्थ, बलवान और प्रसन्न हूँ। निम्नलिखित संकल्प मन में पूर्ण विश्वास से दोहराइए। 1. मैं त्रिपदा गायत्री की सर्वशक्तिमान पुत्र या पुत्री हूँ। 2. मैं बुद्धिमान, ऐश्वर्यवान व बलवान परमात्मा का बुद्धिमान, ऐश्वर्यवान व बलवान पुत्र या पुत्री हूँ। 3. मैं गायत्री की गर्भनाल से जुड़ा या जुड़ी हूँ और माता गायत्री मेरा पोषण कर रही है। मुझे बुद्धि, स्वास्थ्य, सौंदर्य व बल प्रदान कर रही है। 4. मैं वेद माता का वेददूत पुत्र या पुत्री हूँ। मुझ में ज्ञान जग रहा या रही है। 5. जो गुण माता के हैं वो समस्त गुण मुझ में है। फिर गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तारांकन बोलते हुए दोनों हाथ को आपस में रगड़िए। हाथ की हथेलियों को आंखों के ऊपर रखिए। धीरे धीरे आंख खोलकर हथेलियों को देखिए। फिर हाथ को पहले चेहरे पर ऐसे घुमाइए मानो प्राण तत्व की औषधीय क्रीम चेहरे पर लगा रहे हो। फिर हाथ को समस्त शरीर में घुमाइए। शांति मंत्र नित्य मात्र 3 बार बोलिए। सबके स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए दोहराइए। सवे भवन्तु सुखिनः, सवे सन्तु निरामया, सवे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी मुझे मित्रवत देखें और मैं सबको मित्रवत देखूं। मैं जिसे देखूं उसका कल्याण हो, जो मुझे देखे तो मेरा भी कल्याण हो। सभी सुखी हो, सबका उज्जवल भविष्य हो। मेरे मन में किसी के लिए कोई राग, द्वेष और वैर भाव नहीं है। मेरे सभी मित्र हैं। मैं आत्मा हूँ, मैं सबका मित्र हूँ।